तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आप जहां पर भी हो पॉपकॉर्न वगैरह अपना खाना वगैरह लेके बैठ जाओ, बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्गेस्ट लुकिज्म कैरेक्टर के बारे में। तो आज की वीडियो हम 8 स्ट्रॉन्गेस्ट लुकिज्म कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे एंड में रैंक करेंगे। और मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ये जो लिस्ट है ये मेरे मुताबिक है, मुझे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है ये लिस्ट मेरे मुताबिक है। तो आप अफेंड मत होना, आप अपनी लिस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो नंबर 8 पे रखा है मैंने टॉम ली को। तो जो लोग टॉम ली को नहीं जानते शायद वो लुकिज्म नहीं देख रहे हैं। टॉम ली हमको दिखाया गया था चैप्टर 297 में शायद। एंड भाई ये बंदा एक लिटरल टैंक है, एक लिटरल टैंक। इसकी हाइट ही मेरे हिसाब से 7 फीट होगी और ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। इसका सबसे बड़ा फीट यही है कि इसने ही गन एंड गो एंड एली जैंग को ट्रेनिंग दी है। अपने टॉम ली का कोई स्पेसिफिक फाइटिंग स्टाइल तो नहीं है, ये अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ और अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है। एंड ये जस्ट ब्रूट स्ट्रेंथ को यूज़ करता है अपोनेंट को मारने के लिए। एंड बिना किसी फाइटिंग स्टाइल के बावजूद भी ये बंदा एक लिटरल टैंक है। इसने लिटरली डैनियल पार को भी बीट कर दिया था। और भाई डैनियल पार जाने लगा था यूआई मोड में, पर भाई अपने टॉम ली ने डैनियल को इतना ज़्यादा मारा कि वो लिटरली अनकॉन्शियस ही हो गया और वो यूआई मोड में जा ही नहीं पाया। अपना टॉम ली चाहे तो बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को साथ में हरा सकता है। एंड अपने टॉम ली ने ही गार्पियोंग किम के साथ मिलकर भी काम किया है, जिससे आप टॉम ली की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। चलते हैं नंबर 7 पे। तो नंबर 7 पे मैंने रखा है गो किम को। अब बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि मैंने गो किम को नंबर 7 पे क्यों रखा है, बिकॉज मेरे हिसाब से जो ऊपर वाले कैरेक्टर हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो गो किम को आप लुकिज्म का असैसिन भी मान सकते हो। इसको मास्टर है वेपन मास्टर, ये कोई भी वेपन को यूज़ करके अपोनेंट की लंका लगा सकता है। और वेपन ही नहीं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अपोनेंट को मार सकता है, जैसे कि कोई भी ब्लेड, चॉपस्टिक, स्टिक। इसने लिटरली एक स्टिक से जोहान सुंग को हरा दिया था। जोहान सुंग जिसको आप कॉपी जीनियस और यंग प्रोडिजी भी बोलते हो, जिसने बहुत से कैरेक्टर को इजीली हराया था, उसको अपने गो किम ने सिर्फ एक स्टिक से हरा दिया था। अपने गो किम ने अपने गन पार को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। एंड वो बंदा जो गन को टक्कर दे सकता है, वो बंदा कितना पावरफुल होगा मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना गो किम लिटरली कोई फाइटिंग स्टाइल तो इस्तेमाल नहीं करता, बट ये बस अपनी स्वॉर्ड टेक्निक पे रिलाई करता है। और हाँ, गो के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी गो से कभी फाइट हो गई और गो के हाथ में कहीं से स्वॉर्ड आ गई तो इसका मतलब गो वो मैच को जीत चुका है। चलते हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे मैंने रखा है जेम्स ली को। तो हाँ, अब बहुत सारे लोग इस पर भी डिबेट करें कि मैंने जेम्स ली को इतना नीचे क्यों रखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ऊपर वाले कैरेक्टर हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। भाई सच बताऊँ, मुझे अभी जेम्स ली के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, पर जितना पता है उसे बता देता हूँ। जेम्स ली बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है लुकिज्म का। ये भी चार्ल्स चोई के 10 जीनियस में से एक है। इसने लिटरली अकेले ही जनरेशन 1 के सारे किंग्स को हरा दिया था। और उनको हराने के बाद उनका एक एक बॉडी पार्ट भी ले लिया था, बिकॉज वो वापस से स्ट्रॉन्ग ना बन जाए और जेम्स ली को हराना दें। बंदा चालाक तो है, बंदे ने सारे के सारे किंग्स को हराया है, तो बंदे में कोई तो बात ज़रूर होगी। और भाई इसके ऊपर ये डिबेट भी उठती है कि जेम्स ली गन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे हिसाब से वो ज़्यादा नहीं है। और अगर जेम्स ली की और भी पावर्स की बात करें तो जेम्स ली के पास आते हैं इनविजिबल अटैक्स। इनविजिबल अटैक्स का मतलब क्या होता है? सच में कोई इनविजिबल अटैक्स नहीं होते हैं। जेम्स ली इतनी ज़्यादा स्पीड से और टेक्निक से अटैक करता है कि अपोनेंट को लगता है कि जेम्स ली ने कोई अटैक नहीं किया, पर तभी भी उसको कोई अटैक हिट कर गया है। मतलब जेम्स ली इतनी ज़्यादा स्पीड से वो अटैक करता है कि बंदे को लगता है कि वो इनविजिबल अटैक्स हैं। जेम्स ली काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला है, फ्लेक्सिबल है। जेम्स ली को काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्ट्स आते हैं, जैसे कि मुay थाई, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कोकुशिन कराटे। उसके बाद उसको टाइकमांडो, जूडो भी आता है। और भाई जेम्स ली एक चीज़ में बेस्ट है, भागने में। तो चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर, अपने 5th कैरेक्टर के ऊपर, जो कि है अपना गीटे किम। तो भाई मेरे हिसाब से गीटे किम जो है वो अभी के लिए तो जेम्स ली से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर हमको आगे चल के कुछ दिखाया जाएगा तो शायद मैं इस लिस्ट को चेंज करूं, बट मेरे हिसाब से गीटे किम जो है वो अभी जेम्स ली से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज गीटे किम एक लिटरल साइकोपाथ बंदा है। भाई गीटे किम भी कोई मार्शल आर्ट्स को यूज़ नहीं करता, वो अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ पे ही रिलाई करता है। और भाई बंदा अपने पास एक एक्स रखता है, एक कुल्हाड़ी रखता है, और भाई वो बंदे को कुल्हाड़ियों से मारता है। जब उसका मैच हुआ था जिंगरैंग से, तो उसने जिंगरैंग को हराकर उसका हाथ ही उखाड़ दिया था।
और लिटरली उसने जिंग रैंग को बहुत ज़्यादा इजीली हराया था, मतलब कोई ज़्यादा एफर्ट्स को डालने नहीं पड़े थे। और बंदा भाई एक वॉकिंग टैंक है, हाइट बंदे की इतनी बड़ी है तो सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और भाई बंदे के ऊपर पुलिस वाले गोलियों से अटैक कर रहे थे, वो रियल गोली नहीं थी, जो इलेक्ट्रिक गन्स होती हैं उससे, और बंदा सीधा से खड़ा हुआ था बस कि हाँ भाई हाँ ले जाओ मेरे को ले जाओ बस। गीटे गेम चाहे तो बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को आराम से हरा सकता है। और हाँ, एक स्पॉइलर वार्निंग, गीटे गेम एंड जेम्स ली ने मिलकर ही गार्पियोंग किम द लेजेंड को मारा था। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो गीटे गेम अभी 5th पोजीशन पे है। चलते हैं 4th पोजीशन पे। तो 4th पोजीशन पे हम सबका फेवरेट गन पार्क। अब सारे बोलेंगे भाई मैंने गन पार्क को इतना नीचे क्यों रखा है, बिकॉज जो इसके ऊपर वाले कैरेक्टर है ना वो टोटली अनस्टॉपेबल हैं। तो गन पार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है लुकिज्म का, आप इसको लुकिज्म का गोटेड कैरेक्टर भी कह सकते हो। बंदे ने अकेले ही वर्कर्स, गो किम, डैनियल पार्क, वास्को, जैक, जोहान सबको अकेले हरा दिया था। बंदे के लिए स्पेशली एक आर्क बनी है जिसका नाम है हंट ऑफ गन पार्क, जिसमें अकेले बंदे ने सबको ही हरा दिया था। गन के पास आता है यूआई मोड, एंड यूआई मोड में लिटरली गन की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। वो एक ही पंच में वॉल्स को क्रैक कर सकता है और बंदों के खोपड़े खोल सकता है। अपना गन मेनली यूज़ करता है कोकुशिन कराटे, मॉय थाई, बॉक्सिंग। मेनली वो रेसलिंग को यूज़ नहीं करता, जूडो यूज़ करता है, टाइकमांडो यूज़ करता है। एंड मेनली गन की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मेनली गन का एंडोरेंस, इतने ज़्यादा बंदों के साथ लड़ने के बावजूद भी गन आराम से अपनी सिगरेट फूंक रहा था। चलते हैं 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर पे आते हैं शिनगन यामाज़ाकी, गन के फादर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई शिनगन के बारे में हमें इतना पता नहीं है तो उन्हें इसको इतना ऊपर क्यों रख दिया, बट मेरे हिसाब से शिनगन गन से ज़्यादा पावरफुल था। अगर शिनगन अपने टोटली ब्लडलस्ट फॉर्म में आ जाए, अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ कर दे, तो वो गन को भी सरपास कर सकता है। शिनगन को हमको इतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, बट मेरे हिसाब से शिनगन बहुत ओपी था। भाई बंदे ने लिटरली अपने हाथों से ही दूसरे बंदे का हाथ ही उखाड़ दिया था। मतलब भाई कीटे गेम को हाथ उखाड़ने के लिए अपनी एक्स चाहिए पड़ती है, बट शिनगन के लिए ऐसा नहीं है। शिनगन अपने हाथ का ही इस्तेमाल करके लोगों के बॉडी पार्ट को उखाड़ सकता है। शिनगन ने लिटरली 50 से 60 स्वॉर्ड्स अटैक अपने ऊपर लिए थे और तभी भी वो सीधा खड़ा रहा था। शिनगन की इंडोरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड शिनगन भी लिटरली बहुत से मार्शल आर्ट्स को यूज़ करता है, जैसे कि मॉय थाई, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे, कोकुशिन कराटे, जूडो, टाइकमांडो। एंड इसके पास भी यूआई मोड है। एंड कहा जाता है कि शिनगन ने ही वो पहला बंदा था जिसने यूआई मोड के फुल पोटेंशियल को यूज़ किया था। चलते हैं 2nd नंबर पे। तो 2nd नंबर पे आता है गार्पियोंग किम द लेजेंड फिस्ट। तो गार्पियोंग किम के बारे में हमको इतना ज़्यादा तो नहीं बताया गया है, पर इतना हमें ज़रूर पता है कि जनरेशन 0 का ये बंदा किंग रह चुका है। मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी बंदा नहीं था उस ज़माने में। शिनगन यामाज़ाकी और गार्पियोंग किम के बीच आपस में राइवलरी चलती थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, बट ऐसा कुछ लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कि गार्पियोंग किम अपनी प्राइम में बहुत पावरफुल था। एंड लिटरली लुकिज्म में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है कि जो गार्पियोंग किम को उसकी प्राइम में हरा सके, एक्सपेक्ट फॉर नंबर 1। अगर हमको गार्पियोंग किम के बारे में और भी दिखाया जाता तो शायद हम इसको नंबर 1 पे भी रख सकते थे। और ऊपर से इस बंदे को मारने के लिए जेम्स ली और गीटे किम को इकट्ठा होना पड़ा था। 2 लेजेंडरी फाइटर्स को आपस में इकट्ठा होना पड़ा था गार्पियोंग किम को मारने के लिए। और तभी भी गार्पियोंग किम अपनी ओल्ड एज में थे और तभी भी वो होल्ड बैक ही कर रहे थे। अगर लिटरली वो अपनी फुल पावर उस टाइम यूज करते तो वो इन दोनों को मार डालते। तो चलते हैं अब नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे आता है हम सबका फेवरेट यूआई डैनियल। तो मैंने यूआई डैनियल को नंबर 1 पे क्यों रखा है, बिकॉज मेरे हिसाब से अभी तक हमको जितने भी फीट्स दिखाए गए हैं लुकिज्म में, उसमें 2 करेक्टर ही ऐसे हैं जिनके फीट्स बहुत तगड़े हैं, जैसे कि गन पार्क और यूआई डैनियल। बट गन पार्क इज़ नॉट अ मेन कैरेक्टर, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर है यूआई डैनियल। इसलिए मैं डैनियल को 1st नंबर पर रख रहा हूँ, बिकॉज आगे चल के वो और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो यूआई डैनियल की पावर्स के बारे में मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बंदे ने जोहान किम और जैक, सैम्यूल, लिटरली हर बंदे को हरा रखा है। और अगर ये बंदा कभी अपनी यूआई फॉर्म में आ गया तो लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाता है। इस बंदे को कोई भी नहीं हरा पाता। तो मेरे हिसाब से मुझे डैनियल के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं डैनियल के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए ज़रा कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना। और अगर आप मेरी लिस्ट से ऑफेंडेड हैं और मैंने अगर वीडियो में कुछ गलत कह दिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 3K व्यूज़ आ जाते हैं 2 दिन के अंदर तो मैं लुकिज्म की मानवा पूरी पढ़ दूंगा और एक अच्छी वीडियो लाया करूंगा, बिकॉज मुझे अभी पूरा यकीन नहीं है कि लुकिज्म की वीडियो मेरे चैनल पे चल सकती है कि नहीं चल सकती, इसलिए मैंने पूरी मानवा भी नहीं पढ़ रखी हैं। तो आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।